ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। यह ऑटोबायोग्राफी परमहंस योगानंदा की जीवन यात्रा का अनुसरण करती है और कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफीज की खोज की और उन्हें दुनिया भर में अपने फॉलोअर्स के सामने लाया। यह किताब आपको परमहंस योगानंदा के जीवन से परिचित करवाती है, जो उन्होंने 1946 में लिखा था, और पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनिया के स्पिरिचुअल फिगर्स के साथ उनका कैसे सामना हुआ। क्या कभी आपने सोचा है कि योगी का जीवन कैसा होता होगा? वह अपने फॉलोअर्स के लिए स्पिरिचुअल फिलॉसफीज का निर्माण कैसे करते होंगे? और ये स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हम जैसे आम लोगों की मदद कैसे करेंगे? जवाबों के लिए आपका इंतजार आज खत्म हो गया, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका स्टीव जॉब्स की जीवनी बायोग्राफी में भी जिक्र की गई है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने परमहंस योगानंदा की ये किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हर साल पढ़ी है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, दुनिया के बहुत ही सफल लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा और जिसको वो अपनी जिंदगी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। और इसीलिए वो सभी इस किताब को सुनने के लिए कहते भी हैं। जब परमहंस योगानंदा ने अपनी जीवन का आखिरी वाक्य लिखा तो उन्होंने कहा था कि ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। ये मेरे चले जाने के बाद मेरे दूत मैसेंजर के रूप में काम करेगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी लाइफ जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफीज को ढूंढा और उन्हें विकसित किया, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में फॉलो किया गया। ये किताब रीडर को परमहंस योगानंदा के जीवन से लोगों को जोड़ती है, जिसे इन्होंने 1946 में लिखा था, जिसमें उनके ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों वर्ल्ड के स्पिरिचुअल फिगर्स का वर्णन है। इस किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 7 अलग अलग भाग में बांटा है, जिसमें सबसे पहले उनकी हिस्ट्री और फैमिली के बारे में बताया गया है। उसके बाद वो अपनी यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण लोगों से मिले। तीसरे भाग में पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन पर बात की गई है। फिर उनके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, डर का रोल, डिवाइन इच्छा की शक्ति, और आखिरी भाग में, जो कि इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां योगानंदा की सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सुझाव ये है कि इस समरी को बहुत ही ध्यान से और आराम से पूरा सुने। भाग 1, योगानंदा का परिवार और इतिहास। परमहंस योगानंदा का जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में मुकुंद लाल घोष के घर में गोरखपुर, भारत में हुआ। इनका जन्म 1893 में हुआ। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने कई गुप्त ग्रंथ, सीक्रेट टेक्स्ट्स, जिसमें भगवद गीता शामिल है, याद कर रखे थे। वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य संबंध को सभी चीजों से ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधार होता है। योगानंदा का परिवार पूरी तरह से इस परंपरा में घुली हुई है। उनका मानना था कि योगानंदा एक प्रबुद्ध आत्मा है, जिन्होंने अपने बचपन के दौरान अपने आप को कई रूप में प्रकट किया है। जैसे वो जब सिर्फ 2 साल के थे, तब उन्होंने खुद को अपने पिछले जन्म में एक युवा योगी के तौर पर कैलाश पर्वत पर तिब्बत में देखा था। जब योगानंदा 4-5 साल के थे, तब ज्यादातर बच्चे बात नहीं करते थे। तभी उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में वो क्या थे। इससे आसपास के लोगों का उन पर ध्यान गया। योगानंदा के पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में एक हाई रैंक पर थे। उनकी माताजी लविंग और काइंड थीं, अपने बच्चों को सिर्फ प्यार के जरिए सिखाती थीं। उनके माता पिता अपने गुरु लाहिरी महाशय के साथ काफी डीपली कनेक्ट थे। जैसे जैसे योगानंदा बड़े हुए, उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होते रहे। वो अपनी कम्युनिटी के संत और गुरुओं को अपनी गाइडेंस के लिए ढूंढते रहे। 11 साल की उम्र में उनको ऐसे विजन आए जैसे कि उनकी माँ उनसे कह रही हो कि वो अब मरने वाली है। कुछ ही समय बाद वो मर जाती है और इससे योगानंदा हिमालय में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अपने भाई से नहीं जाने के लिए कन्विंस्ड थे, लेकिन वो साथ ही एक गुरु को लगातार ढूंढ रहे थे जो उन्हें बेहतर मार्गदर्शन कर सके। जब योगानंदा 17 साल के थे, वो एक गुरु से मिले। उनका नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था
और उनसे मिलने से पहले योगानंदा को उनके बारे में कई बार विजन आया था। दोनों ने जब एक दूसरे को बनारस के बाजार में देखा तो उनको एक दूसरे के लिए एक अनकंडीशनल लव फील हुआ। श्री युक्तेश्वर ने योगानंदा को कई पाठ सिखाए जो सीखने में मुश्किल थे पर लंबे समय में फायदेमंद भी थे। हालांकि कभी-कभी जो युक्तेश्वर जी कहते थे उसे समझ पाना मुश्किल होता था। योगानंदा उनके पिछले जन्म के गुरु शिष्य के मजबूत संबंध की वजह से उन पलों को भी गले लगाते थे। श्री युक्तेश्वर ने योगानंदा को क्रिया योग के कई सिद्धांत बताए। ये एक ऐसी यौगिक साधना है जो लोगों को प्रबुद्ध होने में मदद करती है। क्रिया योग ऐसे ध्यान पर फोकस करती है जिससे आप सांस के जरिए दिमाग, शरीर और आत्मा को एक कर सके। योगानंदा ने खुद को इस अभ्यास प्रैक्टिस को मास्टर करने के लिए और अपने गुरु के साथ पढ़ने के लिए समर्पित किया। वहीं योगानंदा काफी प्रैक्टिकल भी थे और अपनी खुद की पढ़ाई पर भी फोकस किया करते थे। हालांकि श्री युक्तेश्वर उन्हें बताया करते थे कि उन्हें भौतिक संसार में रहते हुए इसके सभी पाठ, दृष्टिकोण और अवसर को ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट के लिए एंजॉय करने की जरूरत है। 1915 में सिरमौर कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बाद, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी, श्री युक्तेश्वर के आदेश पर योगानंदा ने सन्यासी जीवन की शपथ ली और तब वो स्वामी योगानंदा गिरी कहलाए। योगानंदा ने फिर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। 1917 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल खोला जहां पर छात्र योग और पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता सीख सकें। वो पहली बार 1920 में अमेरिका गए और अमेरिकियों ने भी इनकी शिक्षाओं को गले लगाया। उसी साल उनके अपने आइडियाज को सभी जगह प्रमोट करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की लॉस एंजलिस में स्थापना की। बीच में एक छोटी सी इंडिया विजिट के बाद योगानंदा ने अपना बाकी जीवन अमेरिका में ही बिताया। उस समय में वो गांधी जी से मिले और उन्हें क्रिया योग से परिचित करवाया। योगानंदा की जिंदगी और उनकी सीख इतनी यूनिवर्सल थी कि वो अपने जीवन शैली में बहुत से मशहूर लोगों से मिले। भाग 2, दलालू लोगों के साथ उनका मिलन। वो कई संतों से मिले जिसमें परफ्यूम संत भी शामिल है जो किसी भी वक्त की खुशबू प्रकट कर सकते हैं। टाइगर स्वामी, जिन्होंने टाइगर के साथ लड़ाई की और उसे हराया, और लेविटेटिंग संत बहादुरी महासभा, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपनी अमीर परिवार को छोड़ दिया। लेखक शंकरी मई ज्यू से भी मिले, ऐसी योगिनी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और निर्मला देवी, जिनको आनंद से भरी माँ भी कहा जाता है और जिन्होंने अपना ज्यादा समय वक्त समाधि में बिताया। योगानंदा ने बंगाल में गिरिबला को ढूंढने के लिए ट्रैवल किया। ऐसी संत जो खाना नहीं खाती थीं और सिर्फ योग तकनीक की मदद से कई बरसों से बिना खाने के जिंदा रही, बिना किसी बीमारी के, और ये चीज क्लोज ऑब्जर्वेशन से साबित भी की गई। इनके करीबी दोस्तों में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, लूथर बर्बैंक और श्री रमाना महर्षि भी शामिल थे। भाग 3, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। यहाँ पर गुरु पुनर्जन्म के कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई टर्म तो यूज नहीं किया है, लेकिन रीडर्स के लिए कुछ खास उदाहरण के जरिए इस आइडिया को आसानी से समझाया है और ये बताया है कि ये चीज एक सच है। ज्यादातर लोग जो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को पहली बार सुनते हैं वो इसे नकार देते हैं या इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों से सुनते होंगे कि अगर वो वापस इस दुनिया में आते हैं तो वो एक पक्षी बनेंगे, लेकिन योगानंदा बताते हैं कि पुनर्जन्म एक विकासवादी प्रगति का हिस्सा है, इसलिए एक पक्षी बनकर आना एक डेवोल्यूशन होगा, यानी कि पीछे जाना होगा। कभी कभी इंसान जानवर बनकर आते रहते हैं, लेकिन तब तक कि वो जानवरों की दुनिया के जरूरी पाठ नहीं सीख लेते। धरती पर दोबारा आना एक शरीर के अंदर योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये कर्म के साथ काम करता है, जो एक बाइबल अवधारणा जैसे बोओगे वैसा काटोगे पर आधारित है। योगानंदा की अवधारणा की व्याख्या बहुत ही अच्छी है। वो अपने पाठकों को समझाने में मदद करते हैं कि क्यों उनका जन्म इस धरती पर हुआ है, उनका सच्चा लक्ष्य क्या है
और किस तरह वो इसे हासिल कर सकते हैं। अधिकतर समय नश्वर चिंताओं को पार करने के योगानंदा के प्रयासों में असुविधा या अप्रिय संवेदन का प्रबंधन शामिल था। जैसे कि उन्होंने लंबे उपवास के दौरान शिकायत न करने की प्रयास की और ये सीख कि कैसे उनको काटने वाले मच्छरों और दूसरे कीड़े पर ध्यान दिए बिना ध्यान किया जाए। बेचैनी के पलों में बजाय उनकी खुद की जरूरतों पर भगवान के ऊपर फोकस करने को सीखने में योगानंदा ने बहुत मदद की। उन्होंने महसूस किया कि ऊंचा उठने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से दुनिया को नकार दें। ये आपके प्रबुद्ध मन को जिम्मेदारी और चिंता के प्रति ध्यान के साथ संतुलन करने के बारे में है। भाग 4 आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से उनकी सीख। इस भाग में उनकी आध्यात्मिक यात्रा की सीखों के बारे में बताया गया है, जो कि इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मबोध शरीर में, दिमाग में और आत्मा में हर चीज में भगवान विद्यमान है। हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान सिर्फ हमारे आसपास नहीं है, लेकिन वो हम में है। हम उसका हिस्सा अभी भी उतना है जितना हम हमेशा होंगे। हमें सिर्फ अपने ज्ञान में सुधार करना है, खुशियों का जीवन जीना, अपनी बोली में मधुरता लाके और सिंसेरिटी से सही सलाह देकर दूसरों को खुश करना। ये महानता की निशानी है। व्यंग्यात्मक शब्दों, शक्लों या सुझावों से किसी और की आत्मा को ठेस पहुंचाना शर्मनीय है। वो अक्सर कहा करते थे, आपके पास जो है उसके साथ कंफर्टेबल रहे। फिजुअल खर्च आपको बेचैनी ही देगा। अपने डर की आंखों में देखें और ये आपको परेशान करना बंद कर देगा। बीते कल को भूल जाए, क्योंकि ये आपके हाथ से निकल चुका है। आने वाले कल को भूल जाए, क्योंकि ये आपकी पहुंच से बाहर है। अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अभी बहुत सही से जिएं। यही एक बुद्धिमानों के जीने का तरीका है। एक साधारण प्रेम स्वार्थी होता है। इसकी जड़ में सिर्फ अपनी इच्छाएं और संतुष्टि होती है। दिव्य प्रेम बिना शर्त, बिना सीमा, बिना परिवर्तन के है। उद्देश्य में रहना और उद्देश्यपूर्ण होना जितना गहराई से हम समझते हैं, उतना इस सबूत को बल मिलता है कि एक यूनिफॉर्म प्लान प्रकृति में मौजूद सभी फॉर्म को लिंक करके रखता है। इंसान की चेतना अवस्था शरीर और सांसों की जागरूकता होती है। उनकी चेतना अवस्था, जो नींद में सक्रिय होती है, उनके मानसिक और अस्थायी शरीर और सांस से अलग होने से जुड़ी है। उनकी अतिचेतन अवस्था इस भ्रम से मुक्ति है कि हमारा अस्तित्व हमारे शरीर और सांसों पर निर्भर करता है। क्योंकि आप अकेले अपने विचारों के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सिर्फ आप ही उन्हें बदल सकते हैं। सेवा में होना कुछ लोग दूसरे को नीचा दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ईनान का मन भगवान की सर्वशक्तिशाली चेतना की एक चिंगारी है। ये आपको बता सकती है कि जिस भी चीज में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आपका ताकतवर मन भरोसा करता है, वो चीज तुरंत आपके पास आने लगती है। जितना गहरा एक इंसान की सेल्फ रियलाइजेशन होती है अपनी सूक्ष्म वाइब्रेशन के जरिए, उतना ज्यादा वो यूनिवर्स को प्रभावित कर पाता है। आपके दिल में एक चुंबक होती है जो सच्चे दोस्तों को आपकी ओर आकर्षित करती है। ये चुंबक निस्वार्थ होती है, दूसरे के बारे में पहले सोचती है। जब आप दूसरे के लिए जीना सीख लेते हैं, तो वो आपके लिए जीएंगे। हमेशा याद रखें कि आप किसी से बिलोंग नहीं करते और न ही कोई आपसे संबंधित है। इस बारे में सोचें कि किसी दिन अचानक आपको ये दुनिया को छोड़कर जाना होगा, इसलिए अपनी जान पहचान भगवान से बनाएं। शांत रहें, हमेशा खुद के कमांड में रहें। आप जल्दी ही जान पाएंगे कि इसमें ढलना कितना आसान है। सफलता का नियम आत्मा की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी बनाने के लिए। विचार की शक्ति, आप अपनी सफलता और असफलता को आपके सोचने के तरीके के हिसाब से तय करते हैं। आप में ज्यादा मजबूत क्या है, सफलता के विचार या असफलता के विचार? अगर आपका दिमाग सामान्य रूप से नकारात्मक अवस्था में रहता है, तो कभी कभी आने वाले सकारात्मक विचार सफलता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचते हैं, तो आप अपना लक्ष्य ढूंढेंगे, चाहे अब भी आप खुद को अंधेरे में ही क्यों ना फंसा हुआ पाते हो। इच्छा शक्ति सकारात्मक सोच के अलावा
सफलता पाने के लिए आपको इच्छा शक्ति के साथ और लगातार काम करते रहना चाहिए। हर बाहरी नतीजा आपकी इच्छा शक्ति का एक परिणाम है, लेकिन ये शक्ति हमेशा सचेत रूप से उपयोग नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉन्शियस विल के साथ एक मैकेनिकल विल भी होती है। आप नियति को नियंत्रित कर सकते हैं, आपका दिमाग हर चीज का क्रिएटर है, इसलिए आपको चाहिए कि इसको अच्छी चीजें बनाने में ही लगाया जाए। अगर आप एक डायनेमिक विल पावर के साथ एक विचार से चिपके रहते हैं, तो आखिर में एक वास्तविक बाहरी परिणाम निकल कर आता है। जब आप अपनी विल पावर को कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए काम में लाने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप अपनी नियति को कंट्रोल में कर पाते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर के शांत रहने वाले हिस्से में हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं वो आपके लिए सही है। तब आप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का पूरी ताकत से इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग 5। डर से जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी समाप्त हो जाती है। ये आपकी डायनेमिक विल पावर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। डर आपकी उस लाइफ फोर्स को, जो आपकी नसों में लगातार बहती है, उसको लकवा मार देती है। आपके शरीर की जीवन शक्ति कम हो जाती है। डर आपको उस चीज के डर से दूर नहीं ले जाता, बल्कि ये सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाता है। डर हमारे दिमाग के जरिए शरीर के सब हिस्सों में एक गलत संदेश भेजता है। ये हमारे दिल को कस देता है, डाइजेस्टिव फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है और साथ ही कई और शारीरिक डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। जब चेतना भगवान पर होती है, तब आपको कोई डर नहीं होगा। हर रुकावट साहस और विश्वास के द्वारा दूर कर ली जाएगी। असफलताओं से दृढ़ संकल्प जगाना चाहिए, यहाँ तक कि असफलता भी आपकी इच्छा शक्ति और आपकी सामग्री और आध्यात्मिक विकास के लिए एक उत्तेजक की तरह काम करने चाहिए। जब आप किसी भी काम में फेल होते हैं, तो हर एक फैक्टर को एनालाइज करना आसान हो जाता है, ताकि आप भविष्य में उन गलतियों को दोहराने के चांस खत्म कर सकें। आत्मविश्लेषण की आवश्यकता प्रगति का दूसरा रहस्य है सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आत्मनिरीक्षण। ये एक आईना है जिसमें आप अपने दिमाग को खोलकर देख पाते हैं, जो अदरवाइज आपसे छुपा रहता है। अपनी असफलता की जांच करें और अपनी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों को सुलझाएं। देखें कि आप क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं और कौन सी कमियां आपके लिए रुकावट बनी हुई है। पहल करने की रचनात्मक शक्ति, पहल करना या इनिशिएटिव लेना क्या होता है? यह आपके भीतर एक रचनात्मक क्षमता है, अनंत निर्माता की एक चिंगारी है। ये आपको कुछ क्रिएट करने की ताकत दे सकती है जो कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया हो। ये आपको वही चीजें नए तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है। जाहिर तौर पर, अगर आप इनिशिएटिव लेने की पावर को समझ सके, तो जीरो से कुछ क्रिएट करना ये दर्शाता है कि जो असंभव दिखता है वो संभव हो सकता है। सभी मनुष्यों में भगवान की छवि देखें। कई लोग अपनी गलतियों के लिए तो बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को बुरे तरीके से जज करते हैं। दूसरों को माफ करके और खुद की नाकामियों को परख कर उन्हें दूर करके हमें इस रवैये को बदलना होगा। विचारों की आदतें हर किसी की जीवन को नियंत्रित करती हैं। सफलता का जल्दी आना या देरी होना किसी की आदत पर बहुत निर्भर करता है। ये कोई आते जाते प्रेरणा या ब्रिलियंट आइडियाज नहीं होते हैं, जितना कि आपकी रोज की मेंटल हैबिट्स आपके जीवन को कंट्रोल करती हैं। आपके विचारों की आदतें वो दिमागी चुंबक है जो आपके लिए कुछ निश्चित चीजें, लोग और हालात की तरफ खींचती है। विचार की अच्छी आदतें लाभ और अवसरों को आकर्षित करती हैं। विचारों की बुरी आदतें आपको दिखावटी लोगों और प्रतिकूल वातावरण की तरफ आकर्षित करती है। भाग 6। डिवाइन इच्छा की शक्ति। डिवाइन इच्छा की कोई सीमाएं नहीं होती। ये ज्ञात और अज्ञात, प्राकृतिक या चमत्कार, सभी तरह के कानून के माध्यम से काम करती है। ये आपकी किस्मत बदल सकती है, मरे हुए को चला सकती है, पहाड़ों को समुद्र में बदल सकती है और एक नया सोलर सिस्टम क्रिएट कर सकती है। बहुतायत के महासागर से जैसा कि सभी शक्ति इच्छा शक्ति में विद्यमान होती है, इसलिए सभी आध्यात्मिक और भौतिक उपहार असीम प्रचुरता से बहते हैं।
ये सभी गिफ्ट्स पाने के लिए आपको अपने दिमाग से सीमित और गरीबी के विचारों को उखाड़ कर फेंकना होगा। यूनिवर्सल माइंड एक परफेक्ट माइंड है जिसमें कोई कमी नहीं है। उस कभी ना फेल होने वाली सप्लाई तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुतायत की चेतना बनाए रखनी होगी। चाहे आपको ये भी ना पता हो कि आपका अगला पैसा कहाँ से आएगा, आपको हिम्मत को रोकना होगा। जब आप अपना काम बखूबी करते हैं और बाकी भगवान पर छोड़ देते हैं, आप देखेंगे कि अजनबी ताकतें आपके लिए आगे आएंगी और आपकी विशेष जल्दी पूरी हो जाएंगी। ये बहुतायत का आत्मविश्वास और चेतना ध्यान के जरिए हासिल किया जाता है। अधिक जानने के लिए कि कैसे स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हम में से प्रत्येक को सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, ध्यान का तरीका व्यापार की निरंतर स्थिति में रहने से हमारे दिमाग पर तनाव छा जाता है और हम अपनी उच्च चेतना से अलग हो जाते हैं। ध्यान एक ड्रेन की तरह होता है। ये हमें हमारे नेगेटिव इमोशन के सामने खुलने का मौका देता है ताकि हम उन्हें बाहर निकाल सकें। ये थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं के साथ बैठना उनको ठीक करने का, हमारे डर को खत्म करने का, उन विश्वास को बाहर निकालने का जो हमें जिंदगी में पीछे रखते हैं, सबसे बेहतर तरीका है। ध्यान और ध्यान की शक्ति से आप अपने मन की कभी न खत्म होने वाली शक्ति को अपनी इच्छा को पाने और सभी डर के बंद दरवाजे के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। सभी सफल लोग गहरी एकाग्रता को बहुत महत्व देते हैं। वो सही समाधान को ढूंढने और उनका सामना करने के लिए अपने मन में गहराई तक जाते हैं। अगर आप सीख जाते हैं कि कैसे अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन से हटाया जाए और सही जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाए, आप भी जान पाएंगे कि जो आपको चाहिए उसको कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। सफलता खुशी से मापी जाती है, इस पर विचार करें कि जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वो आपको सफलता दिलाने में भी मदद करेगा। सफलता क्या है? अगर आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों है, लेकिन आपको खुद के साथ साथ सभी के साथ परेशानी है, तो आप सफल नहीं हैं। जब पैसा चला जाता है तो आपका एक थोड़ा हिस्सा चलता है। जब हेल्थ चली जाती है, आप कुछ ऐसा खो देते हैं जिसके और ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एक बार आपका मन की शांति खो जाए तो आप अपना सबसे बड़ा खजाना खो देते हैं। भगवान की शक्ति को अपने प्रयासों के साथ रखें, रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उसे रिलीज करें जो आपके पास पहले से है। इससे और बहुत कुछ आएगा। बिना डगमगाए सफलता के लिए सभी गुण का इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते पर बढ़ते रहें। खुद का अपनी स्पिरिट की क्रिएटिव पावर के साथ तालमेल बैठाए। आप उस अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में आएंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकती है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। भाग 7। ऊर्जा एक रचनात्मक शक्ति है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। पूरी जिंदगी एक एनर्जी है। यही वो चीज है जो ग्रहों को चलाती है और रोज हमें काम पर जाने के लिए जान भरती है। ऊर्जा सबसे पावरफुल टूल है जो हमारे पास हो सकता है। ग्रह की हर चीज किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार बढ़ रही है। जब एक इंसान ध्यान की प्रैक्टिस को विकसित नहीं करता है, तब वो एक सबकॉन्शियस की कठपुतली बनकर रह जाता है। एक इंसान जिसका अपने दिमाग पर कंट्रोल है, उसे अपनी इन्फिनिट पावर को इस्तेमाल करने और बदलाव लाने की क्षमता का एहसास होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, तब हम हर अवस्था में आनंद को चुनते हैं और हमारे चारों ओर प्यार और सकारात्मकता फैलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि ये समरी आपको पसंद आएगी। मुझे आशा है कि आप इस सभी ऑडियो को सुनकर अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी ऑडियो बुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी ऑडियो बुक पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।